जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 1 to 5 के लिए रुकमनी का जो यानी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 है, इसका प्रैक्टिस सेट में हम 6 बनाने जा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस सेट में 6 बनाने जा रहे हैं। इसमें तक आपका जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इससे आपको हम अलग वीडियो में सोल्व कर देंगे। यानी आपका एक ही वीडियो में जितने भी वॉल्यूम 2 का मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, सभी को आपको हम सोल्व कर देंगे। बोर्ड पर आपको सोल्व कर देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आप लोग के लिए हम आज एक मैथ्स का सीरीज शुरू किए हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग के लिए हम आज एक मैथ का सीरीज शुरू किए हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर आप देखिए। आपको मैथ से जितने भी डाउट होगा सब आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही बेसिक से हम बताएं आपको। तो इसमें जाकर देखिए, आपको डेली आपका मैथ का एक यानी आपका मैथ का क्लास डेली होगा, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और यह 30 क्वेश्चन आपका विभिन्न चैप्टर्स होगा, आपका एक ही चैप्टर से नहीं होगा, सभी चैप्टर्स होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आने का, जिस क्वेश्चन का चांस अधिक रहेगा, उसी को हम सोल्व करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट किए, तो आप इस जाकर देखिए मैथ का जो यानी आपका आज का जो वीडियो है उसको जाकर देखिए। इसमें आपका 30 प्रश्न को हम सोल्व किए हैं और सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जाकर आप जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका जीके जीएस से। चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 से तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? ये क्या था आपका? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। इससे आप ध्यान रखना। कब किया था? तो 28 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 28 अप्रैल 1916 को किया था होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? तो यह हुआ आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के समय। देखिए आपका बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना यानी मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये कहा था आपका बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यह था आपका सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। ये आपका हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा यानी 1938 में आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए जीता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो तीस्ता और दिहांग के बीच आपका असम हिमालय हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है? ज्वालामुखी प्रक्रिया का उदाहरण है, आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रियूनियन द्वीप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ी आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ये बना आपका राणा प्रताप सागर। ये आपका बना है चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस यानी विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो 14 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि किस भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथी वार्षिक
हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता? आपका ऑप्शन ए होगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रही है? यानी कौन सा राज्य जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? ये कर आपका उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर्स से सम्मानित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखिएगा। ये कि आपका शक्तिकांत दास को, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को यानी इस सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन देखिए आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन है और ये आपका बिहार का मैप है। क्वेश्चन है कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किस नदी के प्रवाह को बताता है? आपको देखिए 1 कहाँ है? तो ये 1 आपका यहाँ दिया गया है। आपको पता है ये आपका ये कौन सा नदी है? ये आपका गंडक नदी है। कौन सा नदी है? गंडक नदी है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 57 है। क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम बदलकर क्या रखा है? ये आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? आपका ऑप्शन होगा बी मैगलैनिंग ने ऑरेंज कैप जीती है। और याद रखिए आपका महिला IPL यानी WPL का प्रथम खिताब किसने जीता है? कि आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसी भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में पहला कारखाना आपका सूरत में स्थापित किया था। सूरत में यानी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। और देखिए आपका सूरत किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्भव हुआ था यानी उद्गम हुआ था यानी शुरुआत हुआ था? ये आपका अकबर के समय हुआ था। ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन आपका कहा जाए कि भारतीय इतिहास में यानी चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णकाल आपको जहांगीर के समय को कहा जाता है। जहांगीर के समय को यानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इससे आप ध्यान रखिएगा। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय को कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का यानी 61 है। क्वेश्चन है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? तो दारा को जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन है कि इनमें किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है। एक सेकेंड। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? आपका ऑप्शन सी होगा यानी मृद भांड के कारण। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 64 है। क्वेश्चन है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था? तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। यानी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने इसे भेजा था। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन 65 है कि 1855 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो रिसरा में पहली जूट मिल लगाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है। तो आपका ऑप्शन ए है कि दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई। ये आपका सही है। बी है कि दोनों धर्म में वेद के आधार को स्वीकार
अस्वीकार किया, ये आपका सही है। अस्वीकार किया यानी दोनों ने अस्वीकार किया, ठीक है। सी है दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा को विरोधी थे, ये भी आपका सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन होगा ए वितरिका। क्या कहते हैं? उसे वितरिका कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? आपका ऑप्शन होगा बी चिल्का। क्या है? तो चिल्का एक झील है। चिल्का क्या है? तो चिल्का एक झील है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 69 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। आपका ऑप्शन ए होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी क्या है आपका? ये भारत का समय मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों का उद्गम भारत में नहीं है। यानी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों का यह उद्गम भारत में नहीं है। देखिए सतलज नदी, आपका सतलज नदी यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये आपका एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपका सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकागुआ। क्या है? एकागुआ है, याद रखिएगा। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकागुआ है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जाना आवश्यक है? तो कम से कम आपका 2 बार, यानी वर्ष में कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाना आवश्यक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सी विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में देखिए ऑप्शन ए है पुलिस, तो पुलिस आपका राज्य सूची में है। बी में रक्षा है, रक्षा आपका केंद्र सूची का विषय है। और कृषि आपका राज्य सूची का विषय है, यानी इसका आंसर क्या होगा? तो ई होगा, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो यह किया था आपका यानी 1942 में स्वीकार किया था। इसका देखिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 75 है। क्वेश्चन 75 है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? देखिए कोरम चाहे वो लोकसभा को, चाहे वो राज्यसभा को, चाहे वो विधानसभा को, कोरम होता है आपका 1/10 भाग। क्या होता है? 1/10 भाग होता है। कोरम का अर्थ क्या होता है? कोरम का अर्थ ये होता है कि देखिए आपका जिस सदन में जितने भी सदस्य है उसके 1/10 सदस्य जब तक आपका उपस्थित नहीं होता है तब तक आपका सदन नहीं चलेगा, इसी को कोरम कहा जाता है। देखिए आपका अभी आपका लोकसभा में आपका यानी 543 सदस्य है, 543 सदस्य है। अब देखिए इसका 1/10 भाग कीजिए, 1/10 कीजिएगा, आपका लगभग क्या आएगा? 54.3। तो 54.33 होगा आपका 55 होगा, यानी 55 सदस्य जब तक आपका लोकसभा में नहीं आते तब तक सदन नहीं चलेगा। इसी को बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? इसी को कोरम कहा जाता है। आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कुल सदस्य का 10वां भाग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में आपका अंग्रेजी शामिल नहीं है। ध्यान रखिए आपका अभी वर्तमान में आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 77 है। क्वेश्चन 77 है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। आपका ऑप्शन ए होगा, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, निर्यात उद्योग को संवर्धन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड यानी NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? किससे संबंधित कार्य करता है? आपका ऑप्शन सी होगा, यानी ऋण पत्र। किससे संबंधित? तो ऋण पत्र से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, अति अल्पकालीन मूल्य होता है। क्या होता है? अति अल्पकालीन मूल्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, PC महालनोबिस ने। PC महालनोबिस ने, आपका ऑप्शन बी होगा। ये देखिए आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से आपका 61 तक चला था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन 82 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? यानी अस्थायी बंदोबस्त चालू किया था। आपका ऑप्शन बी होगा, 1793 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और अस्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? आपका 1930 ईस्वी में मनाया गया था। 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 84 है कि 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी 1998 में पोखरण 2 के समय यानी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है यानी 85 है। क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा था? यानी किस वर्ष बिहार में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था? आपका ऑप्शन ए होगा, 1967 में। 1967 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी कौन है? प्रथम बिहारवासी कौन है? यानी बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे अशोक चक्र मिला है, अशोक चक्र प्राप्त हुआ है? आपका 86 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा रणधीर वर्मा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 87 है। क्वेश्चन है कि प्रथम बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम बिहारी कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 88 है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख राजनेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व किया था? 9 बार प्रतिनिधित्व किया था। तो आपका 88 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हाजीपुर। यानी हाजीपुर से वह 9 बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 89 है। क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। इसके लेखक है स्टीफन हॉकिंग्स है। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग्स है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होंगे? तो 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻⁹ मीटर। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन सी तो होगा, लेकिन आपका ऑप्शन बी भी होगा। ये आपका मीटर में है तो 10⁻⁹ मीटर होगा। वही आपका सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। यानी आपका बी और सी दोनों सही है, इसलिए क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते तो आपका क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। इसीलिए कहता है आपका क्वेश्चन भले आसान है, लेकिन आप सभी ऑप्शन को देखिए, सभी ऑप्शन को पढ़िए। क्वेश्चन भले आपको आसान है, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका जो ध्यान इस पर नहीं देगा उसको 1 नंबर आपका निगेटिव चला जाएगा। तो निगेटिव चला जाएगा, इसीलिए कहते हैं ध्यान दीजिए और ध्यान से
क्वेश्चन को पढ़िए, सभी ऑप्शन को आप पढ़िए, फास्टली पढ़िए लेकिन सभी ऑप्शन को आप पढ़िए और देखिए, तभी आपको क्वेश्चन सही हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 92 है। क्वेश्चन है कि कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? कौन सा फूल का एक मादा प्रजनन अंग है? आपका ऑप्शन ए होगा गर्भ केसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक परजीवी पौधा है? आपका ऑप्शन ए होगा कसकुट। कसकुट एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में मृदु पेशी उत्तक होते हैं? किस में मृदु पेशी उत्तक होते हैं? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र, इसमें होता है। बी है धमनी, इसमें भी होता है। सी है हृदय, इसमें नहीं होता। आपका 4 है पैर की मांसपेशी, इसमें भी नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी होगा कि यानी 1 एंड 2। क्या होगा? 1 एंड 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन आपका 95 है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन बी होगा गुर्दे की धमनी। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 96 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। आपका ऑप्शन ए होगा अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम का ये आपका लैटिन नाम है। सोडियम का संकेत होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 98 है। क्वेश्चन है कि पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट क्या कहलाते हैं? ये आपका बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमास कहलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 99 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है? ऑप्शन आपका ए है वर्षा का होना। तो वर्षा का होना ये गुरुत्वाकर्षण कारण नहीं होता है, आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। बी है बर्फ़ का गिरना। बर्फ़ का गिरना भी आपका ये गुरुत्वाकर्षण कारण नहीं होता, यानी बी भी नहीं होगा। सी है कि ग्रहों के चारों ओर उपग्रहों की गति, हाँ ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण यानी उन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण होता है। तो सी आपका होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन है कि प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो आपका 100 का हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्योंकि आपका प्लेटिनम पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है, आपका चांदी भी पाए जाते हैं। आपका क्या होगा? ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रेशो जैसे संरचनाएं क्यों पाई जाती है? लंबी रेशो जैसे संरचना क्यों पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि यकृत किसका कार्य करता है? तो यकृत आपका पित्त का स्रावित करता है और आपका विटामिन का अपघटन भी करता है। और ये आपका यकृत मानव शरीर का सबसे लंबी ग्रंथि है, इससे भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है? किसको कम करने में सहायक होता है? तो आवेग को कम करने में सहायक होता है। आवेग को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? ऑप्शन ए है कि प्रदूषण मुक्त। ऑप्शन बी है और नवीकरणीय। सी है कि बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, ये तो आपका है ही नहीं। आपका डी क्या है? आपका देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रदूषण मुक्त। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। जो प्रदूषण मुक्त ईंधन होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्वच्छ ईंधन कहेंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है आपने जल में रियो की पत्ती
कि एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? आपका ऑप्शन बी होगा, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है तो सेंट्रोसोमा का केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 107 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है? ऑप्शन 1 है सिंचाई के लिए जल का संग्रहण, बी है जल का असमान वितरण, ये दोनों आपका होगा नहीं, 3 है विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण, ये आपका सी है, 4 है कि बांधों से निकाले जाने वाली नहरें जल को अधिक दूर तक स्थानांतरित करने में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है, यानी 3 और 4 आपका सही है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 108 है। क्वेश्चन है कि कौन ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने की इकाई है? तो यानी फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज से मापते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से मापते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सावधानी यहाँ रखना है आपको, ए भी होगा, बी के साथ आपका ए भी होगा। देखिए बी तो होता ही आपका हर्ट्ज होता है, और देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये आपका टाइम पीरियड का व्युत्क्रम होता है। अब यानी आपका एफ बड़ा होगा 1/t, और समय क्या होता है? सेकेंड होता है, यानी आपका फ्रीक्वेंसी का ये भी आपका यूनिट होता है, यानी पर सेकेंड। तो याद रखिएगा आवृत्ति का हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज होता है, यानी आवृत्ति का SI मात्रक आपका हर्ट्ज होता है, लेकिन आवृत्ति का यानी यूनिट आपका पर सेकेंड भी होता है। आपका क्या होगा? तो ए और बी आपका दोनों सी है, इसीलिए आपका क्या होगा? तो आंसर आपका डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए आपका इसमें क्या करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ बी देखा और टिक करके आगे चला गया, गलती हो गया। क्यों? आपको बार बार हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन आसान है, फिर भी आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। आपका देखिए इसका आंसर ए भी होगा। अब मान लीजिए जो इसका आंसर बी लगा रहा है उसको गलती हो जा रहा है क्वेश्चन बहुत आसान। तो ऐसा क्वेश्चन ही आपका एग्जाम में जो कटअप को बढ़ा देते हैं, घटाते नहीं है। क्योंकि देखिए जो यानी आसान क्वेश्चन है ये सबसे बनना चाहिए, लेकिन इसी में क्या करता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है उसको यानी गलत कर लेते हैं। अब गलत कर लिया तो उसका सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई? जो आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो भारी क्वेश्चन कैसे होगा फिर? इसलिए कहते हैं आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन आपका है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कर उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन सी होगा कि यह पौधे के मुरझाने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि का वेग है तो सही कथन क्या होगा? ये आपका इस्पात आपका क्या है? ये आपका ठोस है, तो सबसे ज़्यादा आपका अधिक ठोस में होता है, यानी आपका VS सबसे अधिक होगा, VS। उसके बाद आपका जल क्या है? द्रव है, तो इसका द्रव में होगा आपका VW होगा, और सबसे कम आपका गैस में होता है यानी वायु हो जाएगा, VA हो जाएंगे, यानी आपका VS सबसे बड़ा होगा, इससे सबसे अधिक होगा, उसके बाद VW होगा, और सबसे कम आपका VA होगा। देखिए किस ऑप्शन में है? तो VS, VW, VA, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर आपका किस में? बी में नहीं है, ए में है। ऑप्शन आपका ए में है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिए आपका ध्वनि का वेग आपका सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद आपका द्रव में होता है, और सबसे कम आपका गैस में होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 112 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रस एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो एमाइलेज आपको एंजाइम वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन है ऑक्टेपस के खून का रंग कैसे होता है? ऑक्टेपस का खून का रंग कैसे होता है? आपका ऑप्शन बी होगा, नीला होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 115 है। क्वेश्चन का है कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब किसी प्रिज्म से होकर किसी श्वेत प्रकाश को गुजारी जाती है तो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद वो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, और इसी विभक्त होने की घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 है। क्वेश्चन नंबर 116 का आपका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकांगों को चपाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। आपका ऑप्शन ए होगा लैसोसोम। लैसोसोम होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 118 है। क्वेश्चन है वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन बी होगा उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर 119 है कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब कब न्यूनतम होता है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब यानी प्रेशर कब न्यूनतम होता है। देखिए प्रेशर क्या होता है, तो P बराबर आपका फोर्स बाय एरिया होता है, F बाय ए होता है। याद रखिएगा P बराबर F बाय ए होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया यानी दाब न्यूनतम कब होगा। न्यूनतम कब होगा, जब आपका एरिया क्या होगा, अधिकतम होगा। एरिया आपका जब अधिकतम होगा, यानी आपका देख लीजिए ऑप्शन आपका बी होगा कि नींद की स्थिति में लेटता है। नींद की स्थिति में जब लेटता है तब आपका यानी कि प्रेशर क्या होगा इसके द्वारा यानी कम लगेगा। क्यों, जब आप सोएंगे तो आपका क्या होगा, जगह आप अधिक छकेंगे यानी उसका एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आपका एरिया बढ़ जाएगा और वेट तो आपका सेम है, आप खड़ा रहिए या सोइए आपका वेट तो सेम ही है, तो वेट यानी फोर्स आपका सेम लग रहा है। और आपका जब सोते हैं तब आपका यानी एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाता है यानी प्रेशर आपका क्या होगा, तो कम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। यानी सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यानी विद्युत का कुचालक है। कौन सा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए है कि नल का पानी, ये तब का चालक है। बी है समुद्र का पानी, ये भी थोड़ा सा चालक का कार्य करता है। सी है सीड का, ये भी आपका विद्युत का चालक है। इसका आंसर क्या होगा, तो ई होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। तो ये था आपका यानी आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। तो इसी तरह से आपको हम आगे भी यानी इसका पूरा सेट को हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम से पहले तक यानी एग्जाम से आपका पहले तक सभी सेट को हम कंप्लीट करवा देंगे जो आपका वॉल्यूम 2 है। भले हमको एक दिन में आपको 2 टेस्ट लाना पड़े, 3 टेस्ट लाना पड़े, लेकिन आपको पूरे यानी वॉल्यूम 2 को हम समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।